केसरिया बालम आओ हमारे देश। हाँ छोटे, मैंने थार से झूठ बोला था। लेकिन क्यों? जानकर, तो सबको मठ में देखकर थारी की हालत हो गई थी, ये मासा ने हमारे को बताया। तो मैं नहीं चाहता था कि अपने पापा सा के बारे में जानकर थारे को कोई और सदमा पहुंचे। इस वास्ते मैंने थारे से झूठ बोलियो कि थारे को विश्वास हो जाए कि सब कुछ ठीक ठाक है और तू अपने दिमाग पे जोर ना दे। काकी साहब, ये फोटो फेंकवाते वक्त मैं कितनी मौत मरी हो ये मैं खुद जानता हूं। हमारे को माफ कर दो। आप जो सजा देंगी मैं मान लूंगा। ना दीप, थारी कोई गलती ना है। हम जी सब कर रहे हैं इस वास्ते कि रणबीर जल्दी ठीक हो जावे। छोटे, तू भी मन्ने माफ कर दे। इट्स ओके भाई साहब। मन्ने माफ कर दो। मैंने आप अपमान किया, माफ कर दो काका साहब। वाह, आज तो सारो खानो रणवीर के पसंद को बन्यो है। सब रसाल ने बनायो है। आ रणवीर, हम सब थारी राह जो रहे थे। अरे बेटा आठे बैठ हमारे पास। आ। पहले रणवीर ने परोसा। रुक्मी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो ना। ना ठाकुर साहब, मैं। क्यों? क्या हुआ? मैं बाद में खा लूंगी। रुक्मी, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मुझसे खाया नहीं जाएगा। आ बैठ। रुक्मी, वहां कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठो ना मेरे पास। आ जाओ। आप वहां बैठ जाइए ना। बापू, आपको रात को नींद तो ठीक से आई ना? हाँ ठाकुर साहब, बस ये नाश्ता करके हम अपने घर चले जाएंगे। क्यों? इतनी जल्दी क्या है जाने की? और थोड़ी दिन रुक जाइए, रुकने को भी अच्छा लगेगा।
ना ठाकुर साहब कहे कि घिसू एकलो है घर पे, इसलिए हमें जाना ही होगा। इसे क्या हुआ? शायद अपने पति की याद आ गई होगी। ना रो मारी छोरी, अरे चुप हो जा। ऐसी हालत में थारे को भरी थाली से उठा दियो, अरे मिर्गी पड़े उस डाइन पर। ऐसी हालत में थारे को मुखो रखियो और खुद ठाकुर साहब के बगल में बैठ के नाश्तो कर रही है। छोरी, अरे कुछ तो खा ले। इस हालत में मुखो रहना ठीक ना है। हमारे को अट्टे ना रहना, हमारे को गाँव ले चलो, हमारे को गाँव जाड़ो है माँ। रसाल, बेटा जो थारे को अठे ना रहना है तो आप तो वही चाहो ठाकुर साहब कि हमारी छोरी रसाल अटे से चली जावे और आप री छोरी रुक्मी अटे की ठकुराइन बढ़े। खबरदार, जो अटे से जाने की बात भी की तो। अरे क्यों इसके मन में जहर भरे हैं? ये हमारी भी तो बेटी है। इस हालत में ऐसो सदमे इसके वास्ते ठीक ना है। मारे से इसका दुख देखा ना जावे, इसलिए। अरे आप ही ने तो अपनी जाल साथ छोरी के साथ मिलके मारी छोरी रसाल की झोली में ये सब दुख डाले हुए, और आपसे ही ना देखे जाओगे। यूं झूठी हमदर्दी दिखाने से आप रो पाप कब ना हो जाएगा। हमारी हमदर्दी झूठी है। हाँ, आपकी हमदर्दी झूठी है। जे आप इतने राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो तो इतना बड़ा झूठ काहे बोले हो? काहे रसाल और हम सबसे छुपाए हो कि जवाई साहब जिंदा है? अरे वो क्यों की भूलकर भी माँ को ये बात ना पता चले। अरे रुक क्यों गए ठाकुर साहब? कोई और झूठ माथे में ना आयो? रसाल, मारी छोरी, मारी एक बात गांठ बांध ले। जे तू हार मानकर अठे से चली गई ना, तो करमजली रुक्मी पूरी तरह से ठाकुर साहब पर अपना अधिकार जमा लेगी। फिर थारे वास्ते कुछ ना रहेगा मारी छोरी। रसाल, तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूं? अरे अब तो अकेली ना है रसाल, थारे कोख पे ठाकुर साहब का अंश पड़ रहा है। जब तू अपने बच्चे को जन्म दे देगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तो वो करमजली रुक्मी भी कुछ ना कर पाएगी और ठाकुर साहब को भी थारे को स्वीकार करना पड़ेगा। माँ कुछ और दिन अटे रह जाओ ना, हमारे वास्ते। आपके जाने से मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। बेटा, रसाल के खातिर मारे कोटे से जल्दी जाना पड़े, नहीं तो वो थारी माँ उस दुखियारी के मन में जहर घोल घोल कर हम दोनों से उसे हमेशा वास्ते अलग कर देगी। हम अठे से ना जावेंगे जी। मैं अपनी रसाल को अठे अकेली छोड़कर ना जाऊंगी। रसाल अठे अकेली ना है, घर के सब लोग हैं उसके साथ में। अरे पर ठाकुर साहब तो उसके साथ होना है, उन पर तो इस डायन ने जादू कर दिया है। मैंने ठाकुर साहब से बात कर ली है, अब रसाल के कारण अठे रुकने से बात बिगड़ जाएगी। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब अठे हम बिल्कुल ना रुकेंगे। तूने कभी सोचा है जे थारे पापा सा को पता चल गया कि तूने उनके स्वर्गवासी भाई की तस्वीर को अनादर किया हुआ है, तब क्या होएगा? मासा ऐसे करने से तो पता चला है कि रणवीर घणो चालाक है।
जे वो सचमुच याददाश्त जाने को नाटक कर रहे हुए तो अपना नाटक सबके सामने आने से बचाने वास्ते एक और नाटक कर सके। थारे को क्या पता कि रणवीर ने जानबूझकर थारे को बुलावे में रखने वास्ते अपने पापा सा की फोटो ना फेंकी, ताकि तू उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाए और वो अपनी चाल में कामयाब। उसको ऐसा इलाज होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इलाज के बहाने रणवीर को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और वही पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। वाह दीप, ये की ना तूने अकलमंदी की बात। डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने अपना काम भी हो जाएगा और थारे पापा साहब की नजर में थारी साख भी बढ़ जाएगी। इसको मतलब क्यों होयो कि एक तीर से दो शिकार, समझो। लेट्स गो। दीप, इतना परेशान काहे लग रहे हो है? पापा साहब, रणवीर हम सबके बीच में भी रहकर अजनबी है। उसकी हालत देखकर हमारा कालजा दुख है, पता नहीं क्या करूं। बेटा, रणवीर के लिए थारी यो चिंता देखकर हमारा मन भर गयो है। अब मन ने लागे है कि तू इस घर का बड़ा छोरा है। पापा साहब, मैं सोच रहा हूं रणवीर को कोई अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बेटा, इसमें आज्ञा की क्या जरूरत है? तूने तुम्हारी मुंह की बात छीन ली। मैं खुद यही सोच रहे था, पर अब जब तूने ये जिम्मेदारी ले ली है तो मैं थारे को रोकूंगा ना। पापा साहब, ऐसा बोलकर आपने भी हमारे मन का बोझ हल्का कर दिया और तूने मारे कांधों को। क्या कर रहे हो ठाकुर साहब? मने लाभ ले ले दो। हाँ तो मैं क्या मना कर रहा हूँ, लो ना। ठाकुर साहब, मैं जाऊं? अरे अच्छा, अब नहीं करूंगा, ले लो ना। हिलूंगा भी नहीं, पक्का। ये क्या है रुक्मी, जब से हम यहाँ आए हैं तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, सिर्फ काम काम काम। तो और क्या करूं? आप बाहर सिवाय किसी और को अपना काम करने ही ना देते हो। रसाल नहीं महाराधा नहीं, रसाल नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता उसका मेरे आसपास रहना, प्लीज। ऐसा ना कहो ठाकुर साहब, मरने तो वो हमारी छोटी बहन जैसी लागे। अच्छा, तब तो वो मेरी साली हुई नहीं? और साली मतलब आधी घरवाली। आधी का है, पूरी। क्या? मैं बाजार जाकर आती हूँ, आपके वास्ते कपड़े लाने हैं ना। एक मिनट, तब तक मैं यहाँ क्या करूंगा? आप अपने घर में हो ठाकुर साहब, अपने घर वालों के बीच। मैं कुछ नहीं जानता हूँ रुक्मी, मैं यहाँ अकेला नहीं रहूंगा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ बाजार। ये जिद है ठाकुर साहब? हाँ है जिद। वैसे भी तुम मेरे लिए कपड़े खरीदने जा रही हो, मेरी पसंद मायने रखती है कि नहीं? आपकी पसंद मैं अच्छी तरह जानूंगा। अच्छा, जरा बताना कौन से रंग पसंद है मुझे। नीला, काला, कत्थई। छी, ये सारे रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो मुझे तुम्हारे साथ जाना ही पड़ेगा, चलो। अरे पर ठाकुर साहब, हम इस तरह बाजार गए तो घर वाले क्या सोचेंगे? अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा, मैं हूं ना। चलो चलो, जल्दी आओ।
रणबीर, कठे जा रहे हो? हाँ, वो ठाकुर साहब वास्ते कपड़े खरीदने थे, बाजार जा रहे थे। पर रणवीर को तो अभी दीप और सुमेर के साथ डॉक्टर के पास जाना है। तो ठीक है, हम बाजार बाद में चले जाएंगे, पहले हम डॉक्टर के हुआ थे। तारे को जाने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं हूं ना, मैं अपने भाई की अच्छी तरह देखभाल कर सकूं। मैं भी यही चाहता हूँ कि रुक्मी मेरे साथ चले। रणवीर बेटा, हम जाने हैं कि रुक्मणी ने मठ में थारी घनी सेवा की है, इसलिए तू उसके अलावा किसी को पहचाने ना है। पर बेटा, अगर तू हम में से किसी को भी अपने साथ घुल मिलने का मौका ना देवेगा तो थारे को अपनी बीती यादें कैसे आवेंगी? बेटा, हम सब थारे अपने हैं, यो बात मान ले और दीप के साथ चला जा। थारो इलाज होना घणो जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा। मामू साहब गाड़ी निकाल, मैं छोटे को लेके आता हूं। समझो? चल छोटे, अच्छा। ठहरो कुंवर साहब, मैं भी आपके साथ चलूं कुंवर साहब। वो पुराने लोग कहे हैं ना कि शुभ काम के लिए 3 लोग जावें तो काम बिगड़ जावे। और फिर आज आप ठाकुर साहब के इलाज की शुरुआत करने जा रहे हैं। मदन सिंह ठीक कह रहे हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। दीप, मदन सिंह को साथ लेकर जा। यो ठीक है मासा। कहीं छोरा, मारे रणबीर के इलाज में कोई बिगड़ ना आना चाहिए। पर आप तो गांव जा रहे थे ना? हाँ, गांव जानो तो, पर ठाकुर साहब ने मारे को रोक लियो। अब उनको नाराज करके जाने को मारो मन न करे। ठीक है मदन सिंह। दीप बेटा, आप लोग जल्दी जाओ वरना लौटने में देर हो जाएगी। आइए। अब तू कटे जा रही है? जी, वो ठाकुर साहब के सारे कपड़े दान कर दिए थे, तो उनके पहनने वास्ते कपड़े ना है। ठाकुर साहब, आपकी जिम्मेदारी ना है। ठाकुर साहब को ध्यान रखने वास्ते मैं हूं, उनकी बींदनी। आपको उनके वास्ते कुछ भी करने की कोई जरूरत ना। माँ साहब, आप हमारे साथ चलो। वैसे तू कठे की ठकुराई ने रणवीर वास्ते कपड़े खरीदने के लिए थारे पास पैसे कहां से आए? वो मठ में मूर्तियां बनाकर बेची थी, उसी के जमा किए हुए पैसे। नौकरों के पीछे से ठाकुर साहब वास्ते कपड़े बनवाने पड़े। इतने भी बुरे दिन ना आए इस हवेली के। अपनी औकात में रहो, समझी? माँ साहब, चलिए हमारे साथ। चल बिंदनी। एक मिनट रुसा। इसमें ठाकुर साहब का नाम और उनके पसंद के रंग लिखे हैं। हरे पेंट की पसंद नापसंद मारे को बताने की हिम्मत कैसे हुई आपकी?